हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा। कैसे हैं आप सभी? आशा है ठीक होंगे। तो आज हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे हुई है? ओके, क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना किन किन से मिलकर जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है, आंतरिक भाग का। तो ये देख लेते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ओके, ये और ये आप देखेंगे। ये जो भाग है इसे हम कहते हैं क्रोड या नीफे। ये जो भाग है इसे हम कहते हैं सीमा या फिर मेंटल। ये पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसकी ये परतें हैं, ओके। और ये भाग है, इसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपर वाला इसको हम धरातल कह सकते हैं और इसे हम कहते हैं स्याल, ओके। तो इस भाग को हम कहते हैं भूपर्पटी, ओके। क्या? भूपर्पटी। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसके बारे में आपको कैसे लिखना है, उसकी डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले भूपर्पटी के बारे में बात करते हैं। तो भूपर्पटी एक ऐसी परत है जो जल्दी टूट बिखर जाती है, ओके। टूट फूट इसमें जल्दी हो जाता है। फिर बात करते हैं इसकी मोटाई के बारे में। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में महासागरों के नीचे और महाद्वीपों के नीचे इसकी जो मोटाई है वो अलग अलग है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है और महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई जो है 30 किलोमीटर है। तो मोटाई कहाँ पे अधिक है? महाद्वीपों के नीचे। और महासागरों के नीचे मोटाई कम है। किसकी? भूपर्पटी परत की। और महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। तो आप देखेंगे, भूपर्पटी के बारे में समझ रहे हैं सबसे पहले हम। भूपर्पटी, तो इसकी लंबाई आप देखेंगे महासागरों के नीचे, महासागर के नीचे कितनी है? 5 किलोमीटर। और महाद्वीपों के नीचे कितनी है? 30 किलोमीटर। कितनी? 30 किलोमीटर, ओके। फिर हम महासागरों के बाद महाद्वीप, फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से मुख्य तत्व जो है पाए जाते हैं। तो इसका एक नाम सियाल है और सियाल से ही स्पष्ट होता है सिलिका और एल्यूमिनियम, ओके। इन्हीं से मिलकर बना है सियाल। तो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ओके। तो इन दोनों से इसका निर्माण हुआ है। इन दोनों तत्व की इसमें अधिकता हमें देखने को मिलती है, अधिकता, ओके। फिर और क्या है भूपर्पटी के बारे में? तो जो हिमालय पर्वत है उनके नीचे भूपर्पटी की लंबाई जो अलग होती है। तो कितनी? 70 किलोमीटर, लगभग 70 किलोमीटर। किसके नीचे? हिमालय। हिमालय से आशा है पर्वतों के नीचे। किसके नीचे? हिमालय। कितनी? 70 किलोमीटर, ओके। इसकी आपको तीनों के नीचे की लंबाई पता होनी चाहिए। महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर, महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर और जो हिमालय पर्वत है उसके नीचे 70 किलोमीटर, ओके। फिर दूसरे के बारे में बात करते हैं हम। अभी हमने आपको ये वाली परत समझाई है, ये वाली। ये कौन सी है? सियाल, मतलब भूपर्पटी। अब दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं दूसरे नंबर पे है मेंटल, ओके। तो मेंटल में खास बात क्या है? सबसे पहले इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है आप देखेंगे कि देखो
यहाँ हमने आपको बताया भूपर पट्टी सबसे ऊपरी परत है, तो महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर, महाद्वीपों के नीचे 30 और हिमालय पर्वत के नीचे 70। तो ये उससे मतलब भूपर पट्टी से लेके मेंटल की जो लंबाई होती है वो 2900 है। कितनी? 2900। या फिर एक औसत देख लें यदि हम, तो 400 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक। कितनी? 400 से 2900 किलोमीटर तक की गहराई पर कौन सी? मेंटल परत पाई जाती है। ओके, इसमें कौन कौन से तत्वों की अधिकता होती है हमने आपको बताया, इसका एक नाम सीमा है। मतलब आप देखेंगे तो SI सिलिका प्लस Mg मतलब मैग्नीशियम। ओके, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ओके, ये दोनों इसमें प्रधान होते हैं। आया आपको समझ में? सिलिका और मैग्नीशियम इसमें प्रधान होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ थोड़े से खास तत्वों के बारे में। तो जो मेंटल जो परत है, इसी के थोड़े से ऊपर एक भूपर पट्टी और मेंटल परत के बीच में पाई जाती है कौन सा? दुर्बलता मंडल, जिसे हम कहते हैं स्थेनोस्फेयर। ओके, तो ये है क्या? दुर्बलता मंडल। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है, इसी का मुख्य उसका मुख्य स्रोत यही है। भूपर पट्टी एक मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल, मतलब यही मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर और भूपर पट्टी का एक भाग मिलकर ही स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। स्थल मंडल से आशय क्या है? धरातल। ओके, तो इसमें इतना ही। यह ठोस अवस्था में है। ये जो आप देखेंगे ये दूसरे नंबर की, ये ठोस अवस्था में है। कैसी अवस्था में? ये ठोस अवस्था में। ये कौन सी है? सीमा या फिर मेंटल। ओके, तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि इसकी लंबाई याद रखना है, इसके मुख्य तत्व याद रखना है, इसके नाम याद रखना है। फिर तीसरे नंबर पे क्या है? नीफे। कौन सी? नीफे से आशय क्रोड, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। ओके, तो ये जो परत आप देखेंगे कि इसका नाम क्या है? क्रोड। क्रोड भी साइड में लिख लें आपको ताकि याद रहे। फिर इसकी लंबाई देख लेते हैं, तो 2900 से आप देखेंगे मध्य भाग तक। कहाँ तक? मध्य भाग तक आपको देखने की इसकी जो लंबाई है देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप एक बात और याद रखें, आंतरिक भाग तक, कि यहाँ पे जो पदार्थ हैं, जो खनिज, चट्टान और ये सब जो हैं, ये बिल्कुल भी ठोस अवस्था में नहीं है, ये तरल अवस्था में, क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक है। तो खनिज पदार्थ तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था? तरल अवस्था में पाया जाता है। ओके, और इसमें बात कर लेते हैं कि इसकी अधिकता होती है, तो इसके नाम से ये स्पष्ट है, नीफे निकेल और आयरन। ओके, Fe। निकेल प्लस आयरन, इन दोनों की इसमें अधिकता होती है। तो ये हमारा हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ओके, फिर इसी में हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसकी तरंगों के बारे में और थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आप देखें जैसा कि भूकंप आता है, तो भूकंप की तरंगें होती हैं, भूकंप में विभिन्न प्रकार की तरंगें होती हैं, तो ये तीनों ही परतों में अलग अलग प्रकार से चलती भी हैं। ओके, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं।
सबसे पहले ये प्राथमिक तरंग है जिनका नाम क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। दूसरे नंबर पे है द्वितीयक तरंग है जिनका नाम है अनुप्रस्थ तरंग है। तीसरे नंबर पे है तृतीयक तरंग है जिनका नाम है धरातलीय तरंग है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक तरंगों की बात करते हैं। कौन सी तरंग? प्राथमिक तरंग। ओके, प्राथमिक तरंगों के अंतर्गत आप देखने को मिलेगा तीव्रता अधिक, ठोस, द्रव्य, गैस, तीनों अवस्थाओं में प्रवेश, तरंग अनुदैर्घ्य सबसे कम होता है। आप समझ लेते हैं यही है कौन सा, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तरंग। ओके, फिर समझ लेते हैं तीव्रता अधिक होती है किसकी, इस तरंग की। क्या होती है, तीव्रता अधिक होती है, ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्थाओं में ये गुजरती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में ये गुजरती है और अनुदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका जो तरंग अनुदैर्घ्य है वो सबसे कम होता है, मतलब इतनी धीमी गति से चलती हैं। ओके, तरंग अनुदैर्घ्य सबसे कम। ओके, फिर देख लेते हैं दूसरे नंबर वाली द्वितीयक, या फिर कहें तो अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा, अनुप्रस्थ तरंग। ओके, तो इनसे बात करते हैं। पी से कम तीव्रता, पी का मतलब होता है प्राइमरी, प्राथमिक। ओके, और प्राथमिक कौन सी है, यही वाली, इनको आप पी नाम दे सकते हैं। तो पी से कम तीव्रता, केवल ठोस अवस्था में इनका प्रवेश होता है। तरंग अनुदैर्घ्य पी से ज्यादा होता है। तरंग अनुदैर्घ्य कैसा होता है, पी से ज्यादा। क्या, तरंग अनुदैर्घ्य, तरंग अनुदैर्घ्य। ओके, तरंग अनुदैर्घ्य पी से ज्यादा होता है, केवल ठोस अवस्था में प्रवेश करती हैं और पी से कम तीव्रता होती है। पी से कम तीव्रता होती है। ओके, और केवल ठोस अवस्था में प्रवेश। ओके, अब 30 नंबर वाली को भी समझ लेते हैं, तृतीयक अनुदैर्घ्य तरंग। ये होती हैं धरातलीय वेव्स, मतलब धरातलीय तरंग है। तीव्रता सबसे कम, अनुदैर्घ्य तरंग सबसे ज्यादा, केवल धरातल पर चलती हैं, केवल और केवल धरातल पर ये चलती हैं। फिर आप देखेंगे कि तीव्रता इनकी सबसे कम होती है, अनुदैर्घ्य तरंग सबसे ज्यादा होता है। धरातलीय तरंग। ओके, सबसे कम क्या होता है, तीव्रता सबसे कम, तीव्रता सबसे कम होती है और अनुदैर्घ्य तरंग सबसे ज्यादा होता है और केवल धरातल पर चलती हैं। अनुदैर्घ्य तरंग सबसे ज्यादा, केवल कहाँ चलती हैं, धरातल पर चलती। ओके, तो इसमें इतना ही। अब हम इसका एक मैप और देख लेते हैं, उससे आपको समझने में आसानी होगी। और मैप तो आपको क्वेश्चन के साथ में डालना ही पड़ेगा। ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका आंतरिक भाग है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी तरंगों के बारे में।
अब आप समझ लें। आप देखेंगे यहाँ पे पी एस पी एस पी एस पी एस, और यहाँ पे भी पी एस पी एस पी एस पी एस, और यहाँ पे आप देखेंगे ओनली पी। क्यों? अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। हमने आपको जैसे बताया था कि जो पी मतलब प्राथमिक तरंग है, प्राइमरी वेव्स, ओके। तो पी उनको नाम दिया गया है, सेकंड को सेकंड वेव्स मतलब द्वितीयक तरंग है, ओके। तो पी और एस का मतलब वही है, अब आप समझ गए होंगे। फिर प्राथमिक तरंग अंधेरे तरंग तीव्रता अधिक होती है, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में गुजर सकती हैं। तो हमने आपको क्या बताया, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से अंदर भी जा रही है ये ठोस, यहाँ पे ठोस, यहाँ पे द्रव्य और यहाँ पे गैसीय अवस्था भी जो होती है उसमें तीनों में से निकल आती हैं। कौन सी? पी मतलब प्राइमरी वेव्स, ओके। फिर एस सेकेंड वेव्स आप देखेंगे कि ये केवल जो है, आप देखेंगे केवल ठोस अवस्था में प्रवेश करती हैं। तो आप देखेंगे ये है, ये इनकी ठोस अवस्था है, ये ऐसे ऐसे अपने ठोस अवस्था में ही प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से 105 डिग्री, यहाँ से भी 105 डिग्री, ओके। और यहाँ पे 145 और यहाँ पे भी 145, ओके। तो ये सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।